ईरानी और हमजा कलेक्शन। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज 30 जून को श्रमिक संगठनों द्वारा बुलाई गई हड़ताल में सेल कर्मियों ने एकजुटता का परिचय दिया। आपको बता दें कि सेल वेज रिवीजन की मांग पर यह हड़ताल की गई, जहां विभिन्न गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया और वेतन समझौते की मांग पर सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सीआईएसएफ जवानों के साथ टकराव की स्थिति भी पैदा हुई। ज्ञात हो कि अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग का पे रिवीजन 1 जनवरी 2017 से लंबित है। वहीं हड़ताल समर्थकों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बीच कहासुनी भी हुई। इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का कहना है कि अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो इनकी हाजिरी कैसे मिलेगी। आज का हड़ताल सफल करो। दोस्तों एक बार देखना है शोर कितना पांचवा मैनेजमेंट में है। এখন এসে আমাদের দাবি ছিল 35% কিন্তু ম্যানেজমেন্ট বলছে 15 থেকে 20% বেশি দেবে না। তাই জন্য আমরা সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি। সব এমপ্লয়ি আমাদের এখন 0% অ্যাটেন্ডেন্স আমাদের টার্গেট, আজকে 0% অ্যাটেন্ডেন্স। আর যদি আমরা এটা সাকসেস করতে পারি তাহলে মনে হয় ওপরে মানে যারা সিল মিনিস্টার আছেন তারা দেখবেন এবং বৃহত্তর দাবি যদি না মানা হয় দাবি মানা হবে, কারণ আমরা সবাই করছি। আমরা করছি যারা ইন্ডিয়ার যত সিস্টার প্ল্যান্ট আছে সেলে সবাই করছে, তাই আমরা আশাবাদী যেটা হবেই, এটা মানা হবে। যদি না মানা হয় তাহলে আপনারা কি আরো বৃহত্তর আরো বেশি স্ট্রাইক করবে। এটা একদিনের হচ্ছে, তখন 2-3 দিনের চলবে। কারণ এখন যদি আমরা রাজি হয়ে যাই ম্যানেজমেন্টের কথায়, তাহলে এটা আমাদের সারা জীবনের একটা মানে এই লস আমি কখনো পূরণ করতে পারবো না। 54 मंथ से हम लोगों का वेज रिविजन जो है डिलेड है, और जो मैनेजमेंट के तरफ से अपमानजनक जो हम लोगों का प्रस्ताव दिया गया है उसके खिलाफत कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए हमारा जो मांग है 15% MGB, 35% पार्क्स और पेंशन स्कीम में 9% एज पर एग्जीक्यूटिव। तो ये हमारा डिमांड है। मैनेजमेंट के तरफ से जो अपमानजनक जो प्रस्ताव दिया गया है हम लोग उसका विरोध करते हैं। और 30 तारीख को आज सर्वात्मक स्ट्राइक में हम लोग आए हैं। 24 घंटे के स्ट्राइक है, सुबह 6 बजे से नेक्स्ट डे 1 तारीख से सुबह 6 बजे तक हम लोगों का स्ट्राइक है। तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे एकजुट हुए हैं कि मैनेजमेंट के खिलाफ एक आघात है। भाई हम लोग को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। हम लोग भी पढ़े लिखे आदमी हैं, जो भी आप लोग समझाएंगे उसी से हम लोग समझ नहीं जाएंगे। हम लोग का भी अपना अकल है, हम लोग भी पढ़ा लिखा करके आए हैं। हम लोग का अपना सोच है, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलेंगे हम वैसा ही मान लेंगे। 5 साल 54 मंथ ये डिलेड है। इज दैट जोक फॉर अस?
तो ये हम लोगों के लिए क्या हंसी का पात्र बना दिया है। हम लोग भी हाँ, एक बात देखिए, यहाँ पे हम लोग से पहले टूल डाउन हुआ था। अगर सब एग्जीक्यूटिव मिलके इसको चला सकते हैं तो आज क्यों नहीं चलाते? क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव लोग लायक हैं तो हम लोग का जो योग्यता है वो भी इसमें शामिल होता है, तब जाके ये प्लांट चलता है। एग्जीक्यूटिव के योग्यता से नहीं चलते, हम लोग का सब जो एक नॉन एक्स और एक सब का योग्यता इसमें शामिल होता है, तब जाके ये कारखाना चलता है। और कारखाना का जो मशीन है हमारा भाषा सबसे पहले समझता है, और आप हम लोगों का ही दमन कर रहे हैं। हम लोगों का मेहनत का कमाई जो है आप दे नहीं रहे। एक बात सोचिए कि कहीं पे अगर ऐसा है कि हम लोगों का एरियर भी ये लोग टालबाना कर रहे हैं, तो अगर एरियर भी जमता रहे, सोचिए कि हम बैंक में पैसा रख रहे हैं और बैंक में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बैंक बोले कि भाई बहुत पैसा हो गया, अब अभी नहीं दे सकते। तो ये क्या कोई युक्ति है इसके अगेंस्ट में? कोई लॉजिक है? तो जो भाई हम लोग का जो पावना है वो सब मिटा के आप दे दीजिए, तो हम लोग स्मूथली काम करेंगे। हम भी चाहते हैं कि प्लान रन करे और प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट पीक में चले, ये भी हम चाहते हैं। हम भी प्राउड कर सकते हैं कि हम भी सेल के एम्प्लॉय है। आपका नाम? मेरा नाम सौगत मजूमदार है, कोकोबेन 11। हम लोग का जो पे रिविजन है होना चाहिए, जो वेज रिविजन, उस वेज रिविजन पिछले 54 महीना हो चुका है, जो 2017 के 1 जनवरी से हम लोग का ड्यू पड़ा हुआ है। उस 54 महीना बीत जाने के बावजूद आज भी हम लोग का जो मांग है, हम लोग का जो अधिकार है वेज रिविजन का, वो अभी तक हुआ नहीं। सिर्फ यही नहीं है, हम लोग जब पिछले कई दिनों से, कई महीनों से फिजिकली और वर्चुअली हम लोग जब बात करने जा रहे हैं, बातचीत हो रहा है कई ट्रेड यूनियन का लीडरशिप से, तो सेल मैनेजमेंट का रवैया इतना खराब है। वो लोग हम लोग का अधिकार नहीं, हम लोग को भीख देना चाहते हैं। और सेल का सभी संयंत्र का आईएसपी, सेल आईएसपी को लेके हर कर्मी ये साफ कर दिया है, हम लोग भीख नहीं लेंगे, हम लोग भीख लेंगे नहीं है। 2017 से वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का जो ड्यू है वो एग्जीबिशन उसका एरिया नहीं देगा, हम लोग का जो ग्रेचुइटी उसमें सीलिंग कर देगा, मतलब 20 लाख रुपया से हम लोग जमा नहीं कर पाएंगे। ये सरासर नाइंसाफी है, गलत डिसीजन है, ये डीपी का गाइडलाइन के खिलाफ है। इसके लिए और कॉन्ट्रेक्चुअल जो भाई है उनका भी पिछले 2012 साल से बाद 1 रुपया का बढ़ोतरी इनका ये में उसका वेज में हुआ नहीं। इसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। और पिछला जो भी मुद्दे था पिछले नेगोशिएशन में, वेज नेगोशिएशन में जो लोग जो अभी भी पेंडिंग है, खासकर आपका नाइट शिफ्ट अलाउंस है, आपका ये है, आपका HRA का बात है, फिर ये इंकेशमेंट है, ये सारे मुद्दे अभी तक तो अनसॉल्व है। और अभी वो लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहा है वो माने कुत्ता बिल्ली का जैसा भी है, वो लोग व्यवहार हम लोग का साथ कर रहा है। हम लोग का जो आत्मा मर्यादा है, आत्मा सम्मान है, उसको छोड़ के श्रमिक एक पैर आगे नहीं बढ़ाएगा। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोरोना का टाइम भी हम लोग अपना ज़िंदगी में खतरा लेके वर्कर प्रोडक्शन किया है, प्रॉफिट किया है, उसके बाद हम लोग अपना मांग कर रहे हैं। उस अधिकार को हम लोग छीन के रहेंगे। हम लोग ये यहाँ से वादा है, यहाँ पे कि ज़्यादातर कोई 4 यूनियन यहाँ पे हैं, पर हम लोग ये बार बार ये बयान करना चाहते हैं, यहाँ पे यूनियन मत दिखिए, यहाँ पे कलर मत दिखिए, यहाँ पे फ्लैग मत दिखिए। यहाँ के सेल आईएसपी तथा सारे सेल का जितना भी सेक्टर के स्टील प्लांट है, उसका सब मजदूर एक होके इस नाइंसाफी, इस गलत डिसीजन के खिलाफ खड़े होके आज एक इकट्ठा होके आज इस हड़ताल को सफल कर रहे हैं। इस हड़ताल को आज हम लोग सफल कर रहे हैं। और ये भी हम लोग यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं, आगे दिन ये सम्मानजनक वेतन चुकती आप लोग अगर नहीं करेंगे तो यहाँ एक दिन नहीं, हम लोग लगातार धर्मघट करने के लिए, लगातार हड़ताल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस हम लोग का जो एकता है, কন্ট্রাক্টর লেবার, সাফাই লেবার, এরা যেভাবে কাজের বন্ধ ডেকেছে আমি তাতে সহমত। কিন্তু আমার বাই প্রোডাক্টে 2টো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা এখনও দুর্গাপুরে পড়ে আছে, তার 72 ঘন্টা সময় নেওয়া হয়েছে। যারা বন্ধ ডেকেছে তারা প্ল্যান চেক করুক, তাদের জন্য কি করা বলছে না, आप लोग का लिए कर रहा है, हम लोग का लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग का लिए हो रहा है, ये भी हम मान रहे हैं, लेकिन प्लांट में जाने का बाद मोबाइल लेके बाबू लोग बैठ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को बोलेगा तुमको करने होगा, कैसे नहीं होगा कि तुम जाओ, नहीं तो एक काम करो, गेट पास जमा करो और गेट से बाहर निकल जाओ। तुम्हारा जैसा बहुत आदमी है। 2 नंबर बात, उन लोग को जब बोलता है तुमको जब नॉलेज नहीं है तुम काम करने क्यों हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। এটা হলো গল্প। আরেকটা জিনিস আমি বারবার বলছি, প্রত্যেকটা প্ল্যান্ট আপনি 11 নম্বর ব্যাটারি বাই প্রোডাক্ট মেকানিক্যালে চেক করুন, 100 ইউনিট, 1300 ইউনিট, 1300তে যখন আমরা আমাদেরকে তেলে অয়েল ইয়েতে দেয়, আমরা যাই, মাথা থেকে সল্ট পড়ে,
আপনি কালকে ইনকোয়ারি করুন, এগুলো ইনকোয়ারি গুলো করে যখন কন্ট্রাক্টর লেবার মারা গেছে তখন বলছে 16 কয়জন খেয়ে মারা গেছে। আমি তো বললাম দুজন মারা গেছে কালকে, তো না একটা ভর্তি আছে, একটা ভর্তি আছে, না বলি ছেলের লোক কোনো কিছু না। ওরা কি করে জানেন, मोबाइल लिए पूछे जावे ये काम आपको दे दिया है तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग अपना ड्यूटी करें, हम लोग चाह रहा है, हम लोग का ड्यूटी हम लोग ड्यूटी करें, अदरवाइज हम लोग का कुछ नहीं चाहिए। आज पहले बात सुनिए, आज अगर एक्सीडेंट होगा, वही वर्कर का एक्सीडेंट होगा, ये सा अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, कोनो हॉस्पिटल अलाउ नहीं करेगा, कोनो मैनेजमेंट नहीं आएगा, ये भी बोल दिया अपना रिस्क में आप ड्यूटी करो। तो सर हम बोल रहे हैं अपना रिक्स में हम ड्यूटी करने जाएगा तो मेरा 300 रुपया हाजिरी कौन देगा? तो बड़ा अभी ये भी अभी तो आप लोग को घुसने नहीं दे रहा, तो इसका बदले क्या आप लोग घर जाना माने जाइएगा ना? अभी हम लोग घर जाएगा तो घर जाके मेरा 300 रुपया कौन देगा? हम लोग ड्यूटी जाएंगे अगर 300 रुपया जो भी मिलता है। आपका नाम? प्रदीप दास। 3 दिन के धरने के बाद राज्य के युवा महासचिव विश्वजीत चटर्जी द्वारा कल पीएचई दफ्तर के सामने किया गया भूख हड़ताल आज भी जारी रहा। ज्ञात हो कि स्थानीय युवाओं की नौकरियों की मांग के लिए यह भूख हड़ताल किया गया, जिसमें सुब्रतो बावरी और सूरज बावरी ने विश्वजीत चटर्जी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे लोग आंदोलन जारी रखेंगे। তাদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো রকম আশ্বাস পাইনি, প্রতিশ্রুতি পাইনি। দেখা যাক, ওরা ভাবছেন যে আমরা 3 দিন ধর্ণা করেছি ওইরকম অনশন করবো, হয়তো উঠে যাব, কিন্তু অত সহজ তো নয়। আমরা একটা আন্দোলনে নেমেছি, শেষ দেখেই ছাড়ব। পদক্ষেপ এই ধর্ণা যতক্ষণ জীবন আছে এই ধর্ণা আমরা এই অনশন আমরা চালাবো, তারপর দেখা যাক নেক্সট আমরা সিদ্ধান্ত নেব। বেকার কন্ট্রাক্টর আন্ডারে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়ে করে তাদেরকে নিয়োগ করা, বাইরের থেকে যেটা লোক নিয়ে করে কাজ করানোগুলোকে বন্ধ করতে হবে, অবিলম্বে স্থানীয় বেকার যুবকদের নিয়োগ করতে হবে। আসতে চাইছে না ওনারা, বললাম যে ওনারা ভাবছেন যে আমরা ধর্ণা অনশন করে পরে উঠে যাব, বাড়ি চলে যাব, সেটা ওনাদের ভুল ধারণা। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণ করে মমতা ব্যানার্জির আদর্শকে নীতিকে মেনে এতক্ষণ ধর্ণা অনশন করছি। এরপর যখন সুভাষচন্দ্র বোসকে মনে করব তখন আলাদা রকম আমাদের প্রোগ্রামটা হবে, তখন হয়ে যাবে। আপনার নাম আর পরিচয়? विश्वजीत चटर्जी, युवा तृणमूल राज्य साधारण संपादक। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी। क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आज हूल दिवस राज्य के मंत्री मलय घटक, जिला अधिकारी विभू गोयल, प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, सदस्य अभिजीत घटक, पुलिस आयुक्त अजय कुमार ठाकुर की उपस्थिति में नेशनल हाईवे 2 पर मनाया गया, जहां आदिवासियों के हक की बात की गई। साथ ही कुछ आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित भी किया गया। उपस्थित आছেন माननीय पुलिस कमिश्नर, जिला शासक, अतिरिक्त जिला शासक,
মাননীয় প্রশাসক করুন, মাননীয় জামুরিয়া, মাননীয় মহকুমা শাসক, আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছেন, তাদের সকলের উপস্থিতিতে তারা সকলে মিলিত হয়ে প্রদীপ জ্বালান এই অনুষ্ঠানের আজকের অনুষ্ঠানের সূচনা। সবাই মিলে একবার ওই ছবিটাকে নিয়ে নেব। ঠিক আছে, না না হরালাম না পিছনে। যারা পশ্চিম বর্ধমানের লোকপ্রসাদ প্রকল্পের যারা শিল্পী রয়েছেন, আমি এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়ে গেলে পর আমাদের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তার একেবারে শেষ পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখবেন মাননীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক জেলা পরিষদ শ্রী শুভেন্দু বসু, WBC 2011 সাল থেকে পালন করে আসছে এবং খালি করানো এই হুলদির যারা মূল নায়ক সেই কানু এবং সিধু, তাদেরকে সম্মান জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই পুরুলিয়াতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আপনারা জানেন স্থাপন করেছে। পুরুলিয়া ইউনিভার্সিটির নাম কানু সিধু বিশ্ববিদ্যালয়। আপনাদেরই পাশে দেখুন একটা বাস স্ট্যান্ড হয়েছে, সরকারি বাস স্ট্যান্ড। সেই বাসটাও এবং সেখানে তাদের মূর্তি বসানো হয়েছে এবং 2011 সাল থেকে এই সমাজের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক প্রকল্প তিনি করে দিয়েছেন। আজকে বিনা পয়সায় রেশন থেকে শুরু করে 5 লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের থেকে শুরু করে তিনি আরো একটি জিনিস প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, লক্ষ্মীর ভাড়ার। অর্থাৎ আপনাদের পরিবারের একজন সদস্য মহিলা যারা আগামী দিনে প্রতি মাসে 1000 টাকা করে পেনশন পাবেন, আপনাদের লক্ষ্মীর ভাড়ার যাতে শূন্য না হয়, খালি না হয়, আমাদের নেত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রকল্পটাও করে দিয়েছেন। আদিবাসীদের যে মূল লড়াই, জমি, মাটি, জল, জঙ্গল, পাহাড়, সেই লড়াই এর স্বীকৃতি এই রাজ্য সরকার দিয়েছে এবং আদিবাসীদের সমস্ত জমি যাতে বিক্রি কিনে না নেয় সেই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ এই রাজ্য সরকার সব সময় করছে এবং করে যাচ্ছে। একটু আগেই সিপি সাহেব বললেন যে এই অঞ্চলে অনেক জমি মাফিয়া, তারা দেখছি নানা রকম ঝান্ডা উড়িয়ে জমিতে দাগ কাটছেন, কিন্তু এর মধ্যে যদি কোনো আদিবাসীদের জমি থাকে তাহলে আগামীকাল তিনি ক্যাম্প এখানে করবেন, আপনারা নিশ্চয়ই সেখানে কাগজপত্র নিয়ে দেখা করবেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনাদেরকে আরো বলি যে আপনাদের যে কটা দাবি ছিল, আমি অনেক সময় আপনাদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছি, যেখানেই বলেছেন মাঝি থান, জহর থান, আমাদের এই সরকার বা আমরা নিজস্ব উদ্যোগে আজকে আমাদের এই এলাকায় যে 34টা 38টা পাড়া আছে, প্রত্যেক পাড়াতে মাঝি থান, জহর থান যাতে হয় সেগুলো আমরা করেছি এবং করছি। এছাড়াও যে দাবিগুলো ছিল, যেমন এই পাড়াতেই ছিল, আমি যখন এসেছিলাম বলেছিলাম একটা ড্রেন করে দিতে হবে। আমি যখন রাস্তা দিয়ে ঢুকছিলাম দেখলাম ড্রেনটা শেষ হয়ে গেছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনাদের যে দাবি ছিল সেই দাবি পূরণ হয়ে গেছে। তো এই ধরনের আরও যে সমস্ত কাজ আপনাদের এখনো বাকি আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবসময়, এই সরকার সবসময়
আপনাদের সঙ্গে আছে এবং আপনারা যেটাই বলবেন ন্যায্য দাবি, সেই দাবি যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের আমরা পূরণ করতে পারি সেদিকে আমরা সচেষ্ট। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।